पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुक्त है, साइलेंट है। बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं। कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है, जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा है। 2 दिवसीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरे दिन केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। खड़गे ने चुनाव में धांधली, अमेरिका से बेड़ियों में भेजे गए भारतीयों और वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनावी संस्थाएं भी सरकार के कब्जे में हैं, चुनावों में स्कैम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विकसित देशों ने ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर अपना लिया, लेकिन भारत में बड़ा फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने खास टेक्निक तैयार कर ली है जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता है। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। वक्फ बिल और मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए खड़गे ने आगे कहा, जन सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। जब देश के लोग सो रहे थे तब कई महत्वपूर्ण बिल आधी रात को सदन में आ गए। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। तो इसीलिए रात के 5 बजे तक पार्लियामेंट चली। तो इससे सोचिए वो कितने गंभीरता से विषय को लेते हैं। अरे कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है, जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का है। इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिका के हाथ पैर में बेड़ियां डालकर
भारत भेजे गए नौजवानों का मुद्दा उठाते हुए भी पीएम मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई। बोले अहम मुद्दों पर मोदी मौन हो जाते हैं। करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाल में हुए संसद के बजट सत्र में सरकार ने मन माने अपना काम चलाया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बाद उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करेंगे? क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले ये लोपी जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। मोदी सरकार पर सबसे बड़ा निशाना साधते हुए खड़गे बोले, बीजेपी भ्रम फैला रही है कि भारत का विकास 2014 के बाद ही हुआ है, लेकिन अगर गुजरात का ही उदाहरण देखें तो आईना दिखाने के लिए काफी है। देश में कई बड़े बड़े काम कांग्रेस के समय में हुए, लेकिन बीजेपी पूछती है कि 70 साल में क्या किया। सत्ताधारी दल बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत का विकास सिर्फ 2014 के बाद ही हुआ है। गुजरात की ही मिसाल लीजिए। यहाँ की अधिकतर संस्थाएं कांग्रेस राज्य में बनी है। चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा मॉडर्न सिटी गांधीनगर भी कांग्रेस की ही देन है। देन है या नहीं? गुजराती लोग यहाँ बैठे नहीं है ना? गांधीनगर कब बना? कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी बोलते हैं ये मेरे जमाने में बना। आप मानते हैं इसको? और उसी तरह यहां पर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनी, जिसमें IIM मोदी के जमाने में बना, इसरो मोदी जी के जमाने में बना। और मैं ये पूछना चाहता हूं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो भी 2014 के बाद ही बना। आप मानते हैं इसको? नहीं। मैं पूछ रहा, ऐसे बड़े बड़े काम हमारे लोगों ने किया, फिर भी 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अब वो 70 साल छोड़ दिए, फिर 60 पे आए, अब 60 छोड़ दिए, 55 पे आए। 55 सालों में आपके, अरे भाई तुम तो 11 साल प्राइम मिनिस्टर हो गए, 13.5 साल चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, फिर भी गुजरात को क्या आपने यहाँ के गरीबों का गरीबी हटाया? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।